वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2022। इमरान खान साहब जितनी मर्जी ट्वीट्स करते रहें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपसे कई गुना मल्टीप्लाई पे ग्रो कर रही है। उनकी आबादी भी ज्यादा है और वो और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। गर्दन हमने अपने सरिया डाल रखा है, हमें हर वक्त तकड़ते रहना है, हमें हर वक्त कंपटीशन करना है भारत के साथ। कि कश्मीर जो उनके पास कश्मीर है उसको वो इतना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। तो जब ये यूनाइटेड नेशन में जाके कुछ बोलेंगे तो इनको कौन सुनेगा? इनके तो वो एक देंगे चपेड़ कान के नीचे और कहेंगे निकलो इधर से। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए कल एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत का आर्थिक विकास दर 2022 में 8.3% और 2023 में इससे भी ज़्यादा 8.7% होगा, जबकि पूरी दुनिया में इस दौरान विकास दर मात्र 4.1% ही रहेगा। यानी भारत का विकास दर पूरी दुनिया के औसत विकास दर से दूना होगा, जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान का विकास दर मात्र 3.4% ही रहने का अनुमान है। इसी कारण पाकिस्तान की मीडिया अपने देश को कोस रही है और भारत की तारीफ कर रही है। आइए आप भी सुने। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2022। सो ये जो चीज है कि अब पाकिस्तान अगर 3.4% पे ग्रो करेगा, इंडिया जो है वो 8.7% पे ग्रो करेगा। इधर हम सारे जो है वो नारे मारते हैं, इंडिया इज ग्रोइंग एट 8.7%, पाकिस्तान इज ग्रोइंग 3.4%। सो इमरान खान की ट्वीट्स को कोई बंदा वैल्यू नहीं देगा। इमरान खान साहब जितनी मर्जी ट्वीट्स करते रहें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपसे कई गुना मल्टीप्लाई पे ग्रो कर रही है। उनकी आबादी भी ज्यादा है और वो और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो अगर वो $4 ट्रिलियन या $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है, डॉलर की इकोनॉमी हो जाती है, सो वेयर डू वी फॉल? हम कहाँ पे रह जाएंगे? हु विल लिसन आवर स्टोरी? गर्दन हमने अपने सरिया डाल रखा है, हमें हर वक्त तकड़ते रहना है, हमें हर वक्त कंपटीशन करना है भारत के साथ। और हमने जैसे कहते हैं ना कि किसी किस्म का ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे टर्म्स बेहतर हो जाए। भारत बहुत अच्छे से इस तरह से मैनेज कर रहा है कि वो अपने यहाँ के कश्मीर जो उनके पास कश्मीर है उसको वो इतना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, वहां पे टूरिज्म होनी शुरू हो जाएगी, लोग उनका साथ देंगे। और आप बताइए, जब यूएई और सऊदी अरब या दूसरी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं ओआईसी की, अगर वो जाकर और वहां के कश्मीर में डेवलपमेंट का काम करेंगी, तो जब ये यूनाइटेड नेशन में जाके कुछ बोलेंगे तो इनको कौन सुनेगा? इनके तो वो एक देंगे चपेड़ कान के नीचे और कहेंगे निकलो इधर से। पहले नरेंद्र मोदी ने ये सोचा है कि इमरान खान को इग्नोर करो और इसको इररेलेवेंट करो। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। इमरान खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बातें तो पहले भी हो रही, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्वीट्स करता रहता हूँ। मैं ट्वीट्स करता रहता हूँ, उससे ये है कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत रेलेवेंस रहेगी, थोड़ी बहुत बात हो जाए करेगी और ये एक बस सिलसिला चलता रहेगा। अदर दैन दैट तो ये कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो नरेंद्र मोदी को कैसे इग्नोर कर सकती है, नाराज कर सकती है? ईरान ने तो जैसे रिसेंटली आपको पता है ऑफर कर दी इंडिया को कि आप आए। चाइना ने ऑलरेडी बड़े अच्छे ट्रेड कर रहा है। ठीक है जी। अब तालिबान तैयार बैठे हैं कि वो करने के लिए। सार्क ममालिक ने हमारी कॉन्फ्रेंस ही सार्क को ही तबाह कर दिया इंडिया के कहने के ऊपर। क्या ये ऐसे नहीं हुआ कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तरले और रिक्वेस्टें कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि आप खुद नहीं आते तो ना आए, बाकियों को तो आने देना जनाब, ये तो ना करें हजूर। इस तरह बातें कर। खान साहब का ताजा बयान कि अगले 3 महीनों में पाकिस्तान एशिया में सबसे तेज तरक्की करेगा और जो महंगाई वगैरह ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ऐसे क्या होगा? मतलब कोई तेल के कुएं दरियाफ्त होंगे या कोई मतलब आसमान से कुछ चीजें गिरेंगी या कोई हमारे ऊपर मतलब कोई मुल्क ऐसा मेहरबान होने वाला है कि वो कहेंगे यार आपके सारे कर्जे वर्जे हम खत्म कर देंगे और आप मतलब अय्याशी करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि वो स्टेटमेंट उनका शाम के 7 बजे के बाद आया है। जो वो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने अभी मरी का इंसिडेंट है। मुझे नहीं पता कि काम किए बगैर
ये हमारे यहाँ वो जिसे कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, ये ख्याली पुलाव इमरान खान साहब पिछले 4 साल से पका रहे हैं कि अभी भी अगर अमेरिका हमसे कहे कि जी आप हमें जगह दें, हमने अब जो है मिलिट्री बेस बनानी है, तो हम ना करने की पोजीशन में है ही नहीं। वो हमसे इजाजत नहीं मांग रहे होते, वो हमें बता रहे होते हैं। इजाजत लेने में और बताने में बड़ा फर्क होता है। और खान साहब का वो एब्सोल्युटली नॉट का जो जोक बना हुआ है कि आज तक उनको जो बाइडेन ने कॉल नहीं किया और वो अभी तक फोन साथ में रख के बैठे रहते हैं कि शायद कोई उनको कॉल आ जाए। इमरान खान समेत किसी भी गवर्नमेंट ने कभी इकोनॉमी को हमारे सीरियसली लिया ही नहीं कि हम उसके ऊपर कोई काम कर पाते हैं। हम आज भी गुलाम हैं, हम पहले भी गुलाम थे। पहले हम जो है वो अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अमेरिका और चाइना के गुलाम हैं। हम उनके जूते साफ करते हैं तो वो हमें 2-4 रोटियां डाल देते हैं, जिसको लेकर हमारे जो भाई लोग हैं वो कहीं पे प्लॉट खरीद लेते हैं। तो 4 साल इन्होंने गुजारे हैं। ये कोई ट्रेड ओपन करते, ये कोई साथ वाली जितनी कंट्रीज है नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ कोई टर्म्स बेहतर करते। अफगानिस्तान को भारत जो वीट भेजना चाह रहा था, ये उनके ट्रक जाने देते। अगर इनको प्रॉब्लम थी तो कि जी हिंदुस्तान के ट्रक नहीं जाएंगे तो ये अफगानिस्तान से कह देते यार अपने ट्रक दे दो, उनके ट्रक में कर देते अगर अपने नहीं देना, या कुछ इस तरह की कहीं ना कहीं से कोई रास्ता जरूर निकालते जिससे हिंदुस्तान को ये कहने का मौका ना मिलता कि पाकिस्तान ने हमें ट्रक भेजने नहीं दिए, पाकिस्तान ने हमें मदद करने नहीं दी अफगानिस्तान की, और हमें ईरान का सहारा लेना पड़ा। अब इंडिया ने सहारा ले लिया है ईरान का, ईरान के जरिए वो सारे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो है इनकी जो कहना चाहिए फॉरेन पॉलिसी है और जो इनकी दूसरी स्ट्रेटजीज हैं वो शदीद तौर पे आपको फेल होती हुई नजर आती है। या अपने बारे में प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन यह प्रशंसा अगर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए या किसी विरोधी द्वारा किया जाए तो इसका मजा दुगना हो जाता है। और आज की परिचर्चा में कुछ ऐसा ही हुआ। इच्छा होती है कि इसे बार बार सुने। हमारे देश ने प्रगति किया है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। भारत सरकार ने इस दिशा में पहल पहले ही शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पहले कुल 12 ऐसे सेक्टर्स थे जिन्हें भारत सरकार ने चिन्हित किया था, जिसमें भारत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ ग्लोबल सप्लायर का भी रोल अदा कर सकता है। इसका एक नमूना आपने देखा ही होगा जब मेडिकल के क्षेत्र में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट के लिए विश्व के सभी बड़े देशों ने भारत से आग्रह किया था। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्यक्तिगत रूप से इसकी मांग प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके किया था। भारत पहले ही आईटी, मेडिसिन आदि के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन चुका है। यह 12 क्षेत्र उन क्षेत्रों से अलग हैं जिनमें शामिल है ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, मिनरल्स आदि। उन 12 क्षेत्रों की प्रगति को देखकर भारत सरकार ने पुनः 8 और नए क्षेत्रों को ग्लोबल लीडर बनने की कार्य में शामिल कर दिया है। जैसा कि द इकोनॉमिक्स टाइम ने अपने जुलाई 23, 2020 के अंक में यह खबर प्रकाशित किया है। यह स्टडी अब अखबारों में सुर्खियां होने लगी हैं कि विश्व के लिए भारत चीन का रिप्लेसमेंट महामारी के बाद बनने के लिए तैयार है। देश की आर्थिक प्रगति ही देश में खुशहाली लाएगी। एक समय ऐसा था कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देर से ही सही हम फिर उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आइए हम सब मिलकर उसमें योगदान करें। आज का भारत सक्षम भारत है, सबल भारत है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।